हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के आगे का। तो अभी तक हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस किया हुआ था, हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये सॉल्वेंट्स क्या कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, सारे इंटर कन्वर्जन देखे हुए थे हम लोगों ने, कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोगों ने ये भी देखा हुआ था। और साथ में हम लोगों ने स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस की बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक, तो देखो अभी हम लोग जब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो हम लोग बात करते हैं कि कोई ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनका नेचर प्लेन पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट होता है। वो क्या करता है कि जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास करता है तो क्या करता है, उसके ओरिएंटेशन, उसके जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके ओरिएंटेशन को रोटेट कर देता है। वो क्लॉकवाइज कर सकता था या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता था, उसके बेस पर हम लोग उसको RS नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम लोग कि किस तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक, जितने अभी हम लोग ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि उनको किस किस तरह से किस किस क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहली चीज बात करते हैं, देखो सेंटर ऑफ कायरलिटी, जिनमें सेंटर ऑफ कायरलिटी होगा, जिनमें कायरल सेंटर होगा। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं एक्सियल कायरलिटी। एक्सियल कायरलिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एलिन्स, स्पाइरेंस और इन सब की बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्लेनर कायरलिटी की बात करेंगे तो हम लोग इस अंसा टाइप कंपाउंड्स की बात करेंगे। और फिर हम जब हेलिसिटी की बात कर रहे थे तो हम लोग इस तरह से हम लोग हेलिसिटी की बात करेंगे, हम लोग जिसमें साथ में दूसरे कंपाउंड्स हैं, जिनमें जैसे हम लोग कन्फर्मर्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे हर एक क्लास के लिए कैसे नोमेनक्लेचर करना है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कैसे इनको हम लोग क्लासीफाई किया है। ये हम लोग लास्ट क्लास पे हम लोग यहाँ तक चीज़ें देख चुके थे। अब आता है पहली चीज, कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी देख चुके थे हम लोग, और हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेंटर ऑफ कायरलिटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहली चीज अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में ही देखा कि कैसे कायरलिटी होने के लिए क्या क्या हो सकता था, सेंटर ऑफ कायरलिटी हो सकता था, और क्या हो सकता था, सेंटर एक्सेस ऑफ कायरलिटी हो सकता था, तो प्लेन ऑफ कायरलिटी हो सकता था, और क्या हो सकता है, हेलिसिटी हो सकती थी। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंटर ऑफ कायरलिटी है, जिनमें क्या है, सेंटर ऑफ कायरलिटी है, जिनमें कायरल सेंटर है। ठीक, तो कायरल सेंटर होने के लिए क्या क्या होता है, हम लोगों ने कायरलिटी के लिए हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात की थी जिसमें क्या, जिसकी हम लोग अगर बात करें, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि इनमें जब हम लोग इनमें देखेंगे तो इनमें कोई भी कायरल स्पेसिफिक सेंटर की बात करेंगे तो डिसिमेट्रिक सेंटर होगा, और मॉलिक्यूल्स की, कायरल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनमें कायरल सेंटर है, उनमें हम लोग बात करेंगे क्या कि उनमें उनमें प्लेन नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई नहीं होना चाहिए और अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो वो ऑप्टिकल हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और स्पेसिफिक अगर हम कायरलिटी की बात करें, कायरल सेंटर की बात करेंगे, तो हम लोग अभी इसमें बात करेंगे कि उनमें कैसे होने चाहिए, डिसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होंगे। तो वो कैसे होंगे, वो कायरल होंगे अगर सिंगल उसमें कायरल सेंटर है। एक से ज़्यादा सेंटर है तो फिर हम लोग दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ हम लोग जिसके डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग ऐसे कंपाउंड्स जिनमें, पहली चीज, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे, हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से। देखो पहली चीज हम लोग दो तरह के रिप्रेजेंटेशन की जैसे अभी बात करें, हम लोग पहले बात करते हैं फ्लाइंग बैच की। किसकी बात करेंगे, फ्लाइंग बैच की, फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी हम लोग किसकी बात करेंगे, दूसरी हम लोग बात करेंगे फिशर की। किसकी बात करेंगे, फिशर की। ठीक, फ्लाइंग बैच में क्या होता है, फ्लाइंग बैच में हम लोग बात करते हैं, देखो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। और अगर हम बात करें फिशर में, तो फिशर में क्या होता है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, इनमें क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं, देखो अगर हम इन दो प्लेन्स की बात करें तो ये हम लोग बोलते हैं ऑन द प्लेन। ये बॉन्ड क्या है, ऑन द प्लेन होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है, ये बिलो द प्लेन होता है, दिस इज बिलो द प्लेन।
ये क्या है, बिलो द प्लेन। और हम लोग बात करते हैं किसका, इसकी बात करते हैं एबव द प्लेन। किसकी बात करते हैं, एबव द प्लेन। और वहीं अगर हम फिशर की बात करते हैं तो फिशर में हम लोग क्या बात करते हैं कि देखो ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, और ये लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कैसा होता है, वो होता है बिलो द प्लेन। क्या होता है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की तो ये क्या होते थे, ये अबव द प्लेन होते थे, अबव द प्लेन। देखो ये दोनों का भी हम लोगों ने जो बात की, देखो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में विजुलाइज करना, मॉलिक्यूल को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि कैसे विजुलाइज करेंगे, कैसे उसे देखेंगे। तो देखो अगर हम बात करें, देखो दोनों तरह से हम लोगों का स्पेस में ये इस तरह से, क्या है, ये स्पेस में इस तरह से था। और दोनों के लिए एक बार हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, दोनों के लिए एक बार कंपैरिजन करेंगे कि स्पेस में कैसे देखा जाता है। फिर हम लोग देखो, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने कहा एक सिंगल कायरल सेंटर की बात करेंगे हम लोग। तो देखो इसमें चार कोई हमारे हम लोग ग्रुप लगा देते हैं, चार कोई ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पे बीच में सेंटर है, ठीक, ये बीच में कोई सेंटर होगा। तो हम लोग बीच में कोई ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक। अब जब फ्लैंग बैच की बात करते हैं, देखो जब फ्लैंग बैच की बात करेंगे जब भी, तो फ्लैंग बैच इस मॉलिक्यूल को कैसे देखता है, उसके लिए हम कोई भी इस तरह से वर्टिकल प्लेन डाल दें। हम क्या करें, कोई भी वर्टिकल प्लेन डाल दें। हम लोगों ने क्या किया, ये वर्टिकल प्लेन डाल दिया, ये वाला, ये प्लेन डाला है। अब अगर हम इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 और 2 ये दोनों हैं, ये दोनों ऑन द प्लेन है। और अगर हम देखेंगे इस तरह से तो हम देखेंगे कि ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। तो यही है ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। तो ये ज्योमेट्री क्या है, ये फ्लैंग बैच में। और अगर हम वहीं फिशर की बात करें, तो अगर हम फिशर की बात कर रहे होते तो देखो फिशर में अगर हम लोग इस तरह से बात करते तो फिशर में क्या होता है, सेम चीज है। फिशर में भी हम एक देखेंगे किसी टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल को हम लोगों ने देखा तो देखो यहां पे ये क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें जो मॉलिक्यूल, जो इसमें प्लेन देखते हैं हम लोग, जो फिशर में प्लेन है वो कैसा है, वो एक प्लेन ऐसा है जिसने इसको इन बिटवीन डिवाइड किया। क्या है, ये है प्लेन, ये क्या है, ये जो इस क्यूब को इस तरह से डिवाइड कर रहा है 20 से। तब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ये दो हैं, ये दो ग्रुप। तो ये क्या है, अबव द, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन। और जो ये दो ग्रुप होंगे ये कैसे होंगे, ये होंगे बिलो द प्लेन। क्या होंगे, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ये दोनों में अगर हम फ्लैंग बैच की बात करें, फिशर प्रोजेक्शन की बात करें, तो कैसे विजुलाइज करना है ये फर्क है। अगर हम बात कर रहे होते हैं फ्लैंग बैच में, तो फ्लैंग बैच के लिए प्लेन क्या है, ये है ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और अगर हम बात करेंगे फिशर के लिए तो ये दो अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ऑन द प्लेन कोई नहीं है, यहाँ पर ऑन द प्लेन दो है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इज इट क्लियर? तो ये चीज हो गई, ठीक। ये चीज अभी हम लोगों ने क्यों कहा, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फ्लैंग बैच और फिशर में नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रायोरिटी कैसे देनी है। अब बात करते हैं जब नोमेनक्लेचर की, जब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था नोमेनक्लेचर करने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले हमें आना चाहिए क्या चीज, कि प्रायोरिटी ग्रुप को कैसे देंगे। प्रायोरिटी के बाद फिर कैसे डिसाइड करेंगे, फिर उनके लिए हम लोग देखेंगे 1 2 3 इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उनके लिए क्या रूल है अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं यहां पे कैसे हम लोग को करना है। पहला एक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये बनाया इस तरह से। ये पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम लोग फ्लैंग बैच की बात कर रहे हैं। ये क्या है, फ्लैंग बैच।
दिस इज फ्लैंक बेस, दिस इज फ्लैंक बेस। ठीक, अब फ्लैंक बेस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें 4 ग्रुप लगे होंगे, ये कायरल सेंटर है, कोई 4 ग्रुप लगे होंगे, तो हम लोगों ने इसको बोला क्या, ए बी सी डी, हमने इस तरह से बोला। रूल फर्स्ट, ये क्या है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। ठीक, अब हमने क्या किया, अभी एक्चुअली ये तो अभी बहुत जनरलाइज्ड है, अभी हम तो ऐसे तो सीक्वेंस ऐसे प्रायोरिटी दे नहीं सकते, तो हम ऐसे ही मान लिया, हमने मान लिया कि इसकी प्रायोरिटी 1 है, बी की प्रायोरिटी 2 है, सी की प्रायोरिटी 3 है और डी की प्रायोरिटी 4 है। ठीक है, ये चीज मतलब डी का मतलब क्या है, जो 4 पे है उसका मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला 1 और ये क्या है 2 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 4 को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी हम लोगों ने एक फ्लैंक बेस रिप्रेजेंटेशन बनाया विथ प्रायोरिटी। ठीक, अब आते हैं रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन, पहली चीज रूल फर्स्ट, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन, तब क्या करना है, अब देखो। ठीक है, ऐसा हो गया, तो देखो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 3 तक। हमने क्या कहा, 1 से स्टार्ट करना है, 2 और ये क्या हो गया 3। रोटेशन की अगर हम बात करें, देखो ये इस तरह का रोटेशन क्या होगा, क्लॉक इस तरह से जाता है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉक, ये क्या है, एंटी क्लॉक। ठीक, अगर हम 1 2 3, क्या अगर हम 1 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं, गोइंग फ्रॉम 1 to 3, तो क्या है, अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। सेकेंड, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। क्लियर, दिस इज फ्लैंक बेस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का दिया जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल है। अभी हमने इसको जनरलाइज लिखा है, एग्जांपल कैसे करने हैं डिस्कस करेंगे। क्या हमने एक फ्लैंक बेस रिप्रेजेंटेशन लिखा, उसमें प्रायोरिटी दी, ए को प्रायोरिटी 1 है, बी की प्रायोरिटी 2 है, सी की प्रायोरिटी 3 है और डी की प्रायोरिटी 4 है। ठीक है, और लोएस्ट, अब हमने क्या देखा, पहला रूल क्या है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, तो हमें क्या करना है, तो हम 1 2 3 जाएंगे। अगर ये हमारे लिए जो रोटेट कर रहे हैं हम 1 2 3 वो क्लॉकवाइज है तो R है, एंटी क्लॉकवाइज है तो S है। इज इट फाइनल, इट इज फाइनल कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो फॉर दिस मॉलिक्यूल 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि 4th लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है। इज इट क्लियर, अभी देखते हैं। अब अगर हम ऐसे एक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक, हम क्या करें, एक ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक, लोएस्ट हमने क्या किया, कोई ऐसे ग्रुप रखते जा रहे हैं, ठीक है, हमने ऐसे ही कोई ग्रुप रखा CS3 C2H5, ठीक, ऐसे ही रख दिया। अब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करने पे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक नंबर से देते हैं, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 से कब तो कोई है ही नहीं, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला 4। अब आ जाओ ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, 1 की। यहां पे आ जाओ, यहां पे CS3
C2H5, C2H5 एक्चुअल में कैसा है, ये देखो ये ऐसा है CH2 एंड CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक बैलेंस किसके साथ, कार्बन के साथ। यहां पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ क्या है 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ क्या है 2 हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो प्रियोरिटी की बात आएगी तो प्रियोरिटी किसे देना है 1, फिर इसकी प्रियोरिटी क्या हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन है। प्रियोरिटी 3 4। अब आ जाते हैं, अब इसका देखो लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन 1 2 3 1 2 3 इज 1 2 3 इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। इजी था, समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी दी गई, आप मेल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कितना इजी है। रूल फर्स्ट में क्या करना था, रूल फर्स्ट उन पे अप्लाई होगा, उन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होगा जिनके लिए लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप ऑन द बिलो द प्लेन है। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रूल की। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, सेकंड रूल। रूल सेकंड, ठीक, रूल सेकंड। अब रूल सेकंड में हम लोग बात करते हैं वापस से वही तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन दे, एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर से वही लिखा ABCD। ठीक है, ABCD ये हो गया। अब पहली चीज क्या होती है, किसी का भी नोमेनक्लेचर अगर हमें ये पता हो कि ये कायरल सेंटर है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या रूल होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो प्रायोरिटी डिसाइड अभी एक्चुअली जनरलाइज है, तो प्रायोरिटी हम अपने से करेंगे, क्योंकि हमें रूल देखना है कि सेकंड रूल क्या कहेगा, कैसे नोमेनक्लेचर करना है, अगर इस तरह का एक क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा। ठीक, तो हमने अब की क्या किया, जो एबव द प्लेन है, ये क्या है, ये जो बोल्ड में दिखाया जा रहा है, ये ग्रुप कहां पे है, एबव द प्लेन। ये क्या है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। और एबव द प्लेन ग्रुप को अगर हम लोएस्ट प्रियोरिटी दें, क्या करें, लोएस्ट प्रियोरिटी दें, हम इसको 4 दे दें, बाकी फिर किसी को कोई भी प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक, ये किसी की भी कोई भी प्रायोरिटी होगी। ठीक, तो रूल सेकंड कहता है, रूल सेकंड क्या कहता है, इफ लोएस्ट प्रियोरिटी, इफ लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, प्रियोरिटी ग्रुप is above the plane, is above the plane। तब क्या करेंगे, ये तो हो गया मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है, above the plane है। पहले में क्या देखा था, पहले बिलो द प्लेन था, अभी above the plane है। अभी क्या करना है, अब देखो वही सेम चीज हम लोग बात करते हैं 1 2 2 2 3। ठीक, 1 2 2 2 3 अगर हम जाएं तो क्या दो चीजें हो सकती हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती थी कि या तो क्लॉकवाइज आ रहा होता या एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिनमें लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप एबव द प्लेन है, उनमें अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एस होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका नोमेनक्लेचर आर होगा। अब आ जाते हैं इस पे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फोर्थ जो ग्रुप है
जो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला जिसको फोर्थ प्रियोरिटी दी वो क्या है, एबव द प्लेन है। तब इसमें कौन सा हम लोग इस तरह से करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 हमारा ये कहां जा रहा है, ये हमारे लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। इन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। वैसे 1 2 3 हम लगता कि एस होता रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3 एस, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप क्या है, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है। क्लियर। तो रूल 2 इस तरह से था। तो जो फ्लाइंग बेस में मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन होगा वो 3 तरह से होगा। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन पहला। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होगा। थर्ड तरह का क्या होगा, तो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप क्या हो सकता है, ऑन द प्लेन हो सकता है। एक तो तरीका ये था कि जनरल याद रखने का। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हम इंटरचेंज कर दें दो ग्रुप का, अगर हम डी से सी को कर दें, सी से डी को कर दें, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर दो ग्रुप के बीच इंटरचेंज करते हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो यहीं पे देखो ए बी सी डी है, ठीक है। तो अगर हम डी को यहां पे कर दें, सी को यहां पर कर दें, तो अगर पहले आर था तो अब एस हो गया, अब एस है तो आर हो गया। देखो हम यहां पर इंटरचेंज कर दें, अगर हम यहां पर इंटरचेंज करके इसको क्या कर दें, ए टू वी, हमें कुछ याद नहीं रखना है, हम सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे। क्या, अगर दूसरा तरीका कि हम ये सोच के चलें कि हमें लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन रखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे लोएस्ट प्रियोरिटी वाला डी और ये क्या है, सी। ठीक, इसकी प्रियोरिटी कितनी थी, 1, इसकी प्रियोरिटी कितनी थी, 2, सी की प्रियोरिटी कितनी है, 3 और इसकी प्रियोरिटी कितनी है, 4। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है, कहां पे है, हाँ 1 2 3 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या हो गया, ये एस हो गया क्योंकि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ये। तो अगर इसका एस है तो इसका क्या होगा, इसका आर होगा, इसका आर होगा। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हमेशा क्या याद रखना है, पहली चीज हम लोगों ने क्या बात की, पहली चीज उनके लिए जो मॉलिक्यूल्स को 3 तरह से क्लासिफाइड करेंगे कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है और लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कौन, ऑन द प्लेन है। तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या, माइंड में हमेशा सेट रखना है कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को बिलो द प्लेन रखना है और लोएस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को बिलो द प्लेन रखने पर क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन इंटरचेंज कर दो। और हमें पता है अगर एक बार इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है ऑड नंबर पे, और इवन नंबर करने पर क्या होता, सेम होता। अगर हम ए से बी को, बी से ए को हटा देते, इंटरचेंज कर देते, तो क्या हो जाता, इसको भी इंटरचेंज किया, इसको भी इंटरचेंज किया तो सेम रहता है ना। हम लोगों ने जब हम लोग मैनिपुलेशन सीख रहे थे फ्लाइंग बेस का, तब वहां पे हम लोगों ने इस तरह की बात की है। तो सेम वही चीज यहां पर भी यूज होगी, ठीक है। तो एक इंटरचेंज करने पर, अगर हम एक पेयर में इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। 2 करेंगे तो सेम रहेगा, 3 करेंगे फिर से इन्वर्ट हो जाएगा, 4 करेंगे फिर से सेम रहेगा। तो कैसे क्लासिफाइड करते हैं कि इवन नंबर इंटरचेंज करने पर कैसा हो जाता है, सेम रहता है। और अगर हम ऑड नंबर का इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑड नंबर का इंटरचेंज करने पर हमारा इन्वर्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो वो अभी हमने देखा। अब थर्ड रूल की बात करें, वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्या, कि अगर लोएस्ट प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप है वो ऑन द प्लेन है। अब हम किसकी बात करेंगे, तीसरे क्लासिफिकेशन की, कि जिसमें ऑन द प्लेन है। क्या है, ऑन द प्लेन। हमने क्या किया, ये किया, ए बी सी डी। जो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है उसको हमने ए बना दिया 4, और इनको किसी को भी 1 2 3 नाम दे दिया।
अपने से करना था। तो 4A इज लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। ये क्या है? लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, प्रियोरिटी ग्रुप। ये क्या है? लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। इसकी प्रियोरिटी सबसे कम है। ठीक, अब बात आ गई इसकी। अब लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप ना तो ऑन द प्लेन है ना अबव द प्लेन है। बिलो द प्लेन होता तो 1 2 3 क्लॉक वाइज आर, एंटी क्लॉक वाइज एस। अगर अबव द प्लेन होता तो क्लॉक वाइज क्या हो जाता? इन्वर्ट हो जाता। क्लॉक वाइज आर था, वैसे अब एस हो जाएगा, एस होगा तो आर हो जाएगा। अब ऑन द प्लेन होगा तब क्या होगा? तब इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इसको इंटरचेंज कर दो। हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज। और इंटरचेंज करके क्या करेंगे? हम लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप को बिलो द प्लेन लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये सॉरी, हाँ ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमने डी को यहां पे कर दिया, ए को यहां पे कर दिया, और सी यहां पे था, बी यहां पे था। डी की प्रियोरिटी कितनी है? 3rd। और ए की प्रियोरिटी कितनी है? 4। यहां पे प्रियोरिटी कितनी है? 1। यहां पे कितनी है प्रियोरिटी? 2। तो यहां पर देखो, यहां पे एक इंटरचेंज किया, इंटरचेंज क्या किया? 1 इंटरचेंज। ये क्या है? 1 इंटरचेंज, 1 इंटरचेंज, 1 इंटरचेंज। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो 1 लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन। ये क्या है? बिलो द प्लेन। तो 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस, क्योंकि लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है। अगर ये एस है तो एक बार इंटरचेंज करने की वजह से इसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल से इसका क्या हुआ? इन्वर्ट हुआ होगा। तो ये एस है, तो ये क्या है? आर। क्लियर है? तो 3 तरह का हो सकता था। लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप ऑन द प्लेन हो सकता था, बिलो द प्लेन हो सकता था, अबव द प्लेन हो सकता था। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर होगा। तो फ्लैंक बेस में क्लियर हो गया कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है आर और एस। अब बात करेंगे फिशर की। तो देखो मैंने क्या बताया, हमेशा हमें क्या करना है? पहली चीज माइंड में कि लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। नहीं है तो उसको करना है। कैसे करना है वो हम लोगों ने देखा, क्योंकि एक बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, 2 बार इंटरचेंज करेंगे सेम रहेगा, तो उसको इंटरचेंज करके कर लिया। दूसरी चीज अब हम फ्लैंक बेस में करने जा रहे हैं। तो देखो फ्लैंक बेस में जब हम लोग इस तरह की चीज करें, सॉरी फिशर में करेंगे, तो फिशर में क्या करेंगे? फिशर में अभी अभी तो हमने देखा, देखो अभी अभी हमने क्या देखा? फिशर में ये होता है, फिशर का रिप्रेजेंटेशन ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहां पर कोई कायरल सेंटर बैठा होगा, यहां पे 4 ग्रुप लगे होंगे। यहां पे हमने ग्रुप लगा दिया क्या? ए बी सी डी, जनरल ग्रुप लगा दिए। अब क्या करना है? इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। तो ये एक्चुअल में फिशर कैसा है? अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है? ये बिलो द प्लेन है, ये क्या है? बिलो द प्लेन है, वर्टिकल बिलो द प्लेन है, और ये क्या है? ये अबव द प्लेन है। ये क्या है? अबव द प्लेन। अभी देखा ना कैसे था? देख लो एक बार वापस से, ये कैसा था? ये देखो इस तरह से फ्लैंक बेस कैसे देखता है। फ्लैंक बेस में क्या होता है? देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया हमने। क्या किया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया। टेट्राहेड्रल इसी तरह से होगा, ये इस तरह से हो गया। और ये देखो क्या है? ये देखो ये हो गया। और इसमें प्लेन कैसा होता है? प्लेन की बात करें तो इसमें देखो ये प्लेन है, ये क्या है? ये प्लेन है। देखो 2 क्या है? अबव द प्लेन। 2 क्या है? अबव द प्लेन। और 2 क्या है? बिलो द प्लेन। सेम यही चीज, बिलो द प्लेन ये दिख रहा है, अबव द प्लेन ये दिख रहा है। ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ये क्या है? बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन देखो इसको इस तरह से दिखेगा। ठीक, अब क्या करना है? अब हम बोलते हैं हमेशा कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पे होना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन कौन सी? वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल बिलो द प्लेन है। तो वर्टिकल पर कौन सा होना चाहिए? लोएस्ट प्रियोरिटी वाला। तो ए बी सी डी की बात करें, अगर हमने कहा ए की प्रियोरिटी सबसे कम है, तो हमने 1 2 3 किसी को ऐसे प्रियोरिटी दे दी। तो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है?
एंटी क्लॉकवाइज, सेम जो अभी हमने पहले पढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन एस। अगर वर्टिकल पर है, वर्टिकल दोनों बिलो द प्लेन है, किसी को भी कंसीडर कर लो 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज एस, अगर क्लॉकवाइज होता तो आर। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता, अगर ये हमारा कैसे होता, अगर हमारे लिए ये ऐसे होता, ए होता, ये क्या होता, बी होता, सी होता, डी होता। प्रियोरिटी हमने अभी सेम कैसे दी उसी तरह से देंगे, डी को 1, डी इज 1, सी इज 2, सी इज 2 एंड ए इज 4 और ये क्या हो जाएगा, ये 3। 1 2 3 देखो 1 2 3 क्या 1 2 3 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज है, ये क्या 1 2 3 इज क्लॉकवाइज। लेकिन 4 लोएस्ट प्रियोरिटी वाला कहां पर, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है एबव द प्लेन, तो क्या आर की जगह क्या होगा एस, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एस हो जाएगा। क्यों हो गया 1 2 3 1 2 3 शुड बी आर, लेकिन लोएस्ट प्रियोरिटी वाला कहां एबव द प्लेन हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसलिए एस हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस। समझ में आया। तो फिशर में अभी हम लोगों ने फ्लैंक बेस में पढ़ा, हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को कैसे भी हमने करके इंटरचेंज करके बिलो द प्लेन कर दिया, तो सेम ऐसा ही यहां पे करेंगे। बिलो द प्लेन किया, बिलो द प्लेन है, ठीक, तो बिलो द प्लेन कौन से बॉन्ड बिलो द प्लेन है, जितने भी वर्टिकल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड ये वर्टिकल है, ये बिलो द प्लेन है दोनों। क्यों है ये अभी हम लोगों ने दिखाया कि फिशर इसे कैसे देखता है, ठीक, मॉलिक्यूल को। तो ये हो गया। अब क्या करना था, अब हमें प्रियोरिटी डिसाइड करनी थी। प्रियोरिटी के बाद हमने कहा लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, बिकॉज वर्टिकल लाइन इज बिलो द प्लेन, ठीक, तो ये बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर बिलो द प्लेन है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, तो ये आर है, एंटी क्लॉकवाइज तो एस है। और वहीं जस्ट उल्टा अगर लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तब क्या करेंगे 1, तो क्या होगा, तो ये इसका मतलब एबव द प्लेन है, तो 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन आर ना होके एस होगा। और 1 2 3 अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस ना होकर आर होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना था ये हो गया। अब आते हैं रियल एग्जांपल्स पे। किस पे आएंगे, अब बात करते हैं रियल एग्जांपल्स की। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक, अब आ जाइए यहां पे हम लोग देखते हैं, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया, इसमें एक कायरल सेंटर ये है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे कैसे हैं फिशर, ये सारे कैसे हैं फिशर हैं। अब देखो सबसे पहले बिना कुछ सोचे क्या करना है, इसकी प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस कार्बन से लगा हुआ, इस कार्बन से लगा हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो पहली प्रियोरिटी सब में देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रियोरिटी पहले, तो इसकी प्रियोरिटी कितनी हो जाएगी 1, बोलो हो जाएगी। फिर आ जाओ दूसरी प्रियोरिटी पे, दूसरी प्रियोरिटी पे कार्बन कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ क्या लगा है, इस कार्बन के साथ देखो लगा है 1 हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। और इस कार्बन के साथ ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH। तो इसकी 2 वैलेंसी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के। तो प्रियोरिटी किसे देंगे, कार्बन कार्बन से तो डिसाइड नहीं हो पाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो सेकंड प्रियोरिटी वाला क्या हो गया, ये ऊपर ये वाला। और थर्ड प्रियोरिटी किसकी हो गई, इसकी, और फोर्थ प्रियोरिटी इसकी। अब फोर्थ प्रियोरिटी कहां पर है, फोर्थ प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या है, एबव द प्लेन है, ठीक। आ जाओ 1 2 3, हम अगर देखेंगे क्या 1 2 3, 1
2 1 2 3 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। और लोएस्ट प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप है वो कहां पर है, वो एबव द प्लेन है। लोएस्ट प्रियोरिटी वाला क्या है, एबव द प्लेन। तो क्या हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होने पर तो इन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल वाले से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होता, अगर देखो ये बिलो द प्लेन होता तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होता, लेकिन यहां अबव द प्लेन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होने पर आर हो जाएगा। ठीक, ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर अबव द प्लेन है, देख लो एक बार फिर से, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, कौन सा ग्रुप है, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। ठीक, अगर कहां पर है, अबव द प्लेन, तब क्या करना है, तब 1 2 3 1 2 3, अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। और अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, तब ये क्या होगा, तब ये होगा आर। इफ लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप इज ऑन द अबव द प्लेन, और अबव द प्लेन का मतलब अगर हम फिशर की बात कर रहे हैं तो फिशर में वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। बताओ, क्लियर है, क्लियर है यहां पे। अब आ जाओ यहां पे सेकंड वाले एग्जांपल पे, सेकंड पे सेम वही चीज। सेकंड में देखो हाइड्रोजन, हमें पता है इससे ज्यादा तो कम प्रियोरिटी किसी की हो ही नहीं सकती, 4। फिर यहां पर आ जाओ कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, फर्स्ट प्रियोरिटी एटॉमिक नंबर बेस। अब आ जाते हैं 2, CO2H, यहां पर CS2OH, यहां पर क्या है, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। यहां पे आ जाओ, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक, तीनों ऑक्सीजन, तीनों वैलेंसी किसके साथ, ये देखो ग्रुप कैसा है, ये COOH, यही तो है ना ग्रुप। तो तीनों ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ तीनों ऑक्सीजन लगे हैं, यहां पर एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये तो फर्स्ट प्रियोरिटी इसकी हो गई, सेकंड प्रियोरिटी इसकी हो गई, थर्ड प्रियोरिटी इसकी हो गई। तो 1 2 3 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां है, बिलो द प्लेन, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, है ना। देखो इसी को अगर सेम ऐसे ही हम लोग इसी को अगर लिखना चाहो तो बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अगर ये बिलो द प्लेन है, कौन सा ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। तब क्या होगा, तब क्या होगा, 1 2 3, अगर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तब ये क्या होगा, आर। ठीक, और अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तब ये क्या होगा, एस होगा। मतलब इन्वर्टेड होगा, अगर बिलो द प्लेन से अगर एबव द प्लेन हो गया तो वो इन्वर्टेड होगा, अगर आर है तो उसमें एस होगा, एस है सेम, अगर कॉन्फ़िगरेशन है अगर बिलो द से एबव कर दो तो इन्वर्टेड हो जाएगा, आर एस, इस तरह से, है ना। 1 2 3 देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो एस है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आर है, कब है, जब बिलो द प्लेन है, यहाँ क्या है, एबव द प्लेन, तो ये क्लियर। तो ये सेम ऐसा ही सेम यहां पे भी करना है। यहां पर 2 कायरल सेंटर है, यहां पर 2 कायरल सेंटर, एक ये, एक क्या, ये नोमेनक्लेचर करेंगे, सेम वही करेंगे। ये कायरल सेंटर, इससे हाइड्रोजन जोड़ा है, OH जोड़ा है, और ये पूरा ग्रुप जोड़ा है, उसके लिए क्या है, ये पूरा ग्रुप जोड़ा है और एक ग्रुप ये जोड़ा है, तो प्रियोरिटी इसमें डिसाइड करेंगे। दूसरा कायरल सेंटर ये, तो इसके लिए एक OH हाइड्रोजन CO2H, और दूसरा ग्रुप क्या है, ये पूरा दूसरा ये कायरल सेंटर वाला ग्रुप, तो ये जुड़ा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर करना है। कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लियर है, समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों का लेक्चर होगा, इसमें अभी हम लोगों ने कायरल सेंटर वाले किए हैं। कायरल सेंटर के बाद अभी हम लोग कैसे और मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उनमें तरीका बदलेगा। कायरल सेंटर होगा,
ठीक है। कायरल सेंटर के साथ अभी हम लोग देखेंगे, उनमें प्लेन नहीं होगा, C2 एक्सिस होगी, क्या क्या होगा, अभी वैरायटी मिलेगी हम लोगों को मॉलिक्यूल्स की, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप मेल और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमें मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।